सो एयरफोर्स के पेपर में हुआ क्या कि आपका 1 नंबर का मिनिमम और 2 नंबर का मैक्सिमम PQRS के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एनडीए का भी पेपर देने जा रहे हैं। इतना ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे लाइक कि अभी ऑफिशियल पेपर अब बता देता कि वो वाला अटेम्प्ट करिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, बट मैंने कहा चलो फाइनल टाइम आपको 1 से 2 नंबर इंग्लिश में और दिला दिए जाते हैं। ओके, आपका मैंने कौन कौन से नंबर पक्के रखे हैं? 4 नंबर पैसेज के, बिल्कुल गलत मत करना, 1 डायरेक्ट का, 1 पैसिव का। हाँ, और PQRS अगर 2 आ जाते हैं तो आप इसी से आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी रूल्स वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सिंगुलर प्लूरल इतना एटलीस्ट इतना जानकारी आपको होगी तो आप वहां पे बहुत अच्छा करके आने वाले हो। PQRS का लाइक मैराथन टाइप में होगा, 10 से 12 रूल है, पूरा PQRS खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ना, मैंने टाइप किए हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा, आप कॉपी पे लिखते जाइएगा। ठीक है, आप कॉपी पे लिखते जाइएगा, आप वो अप्लाई करेंगे जहां पे PQRS होगा, आप वो अप्लाई करेंगे, सारे के सारे आपके वहां पे अप्लाई होंगे और आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, देखो आपका PQRS होता क्या है, एयरफोर्स के पेपर में तो बहुत इजी आते हैं। सबसे हार्ड मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम पे अच्छे दिखने को मिलते हैं। ठीक है, SBI PO का पेपर हो गया, उसमें बहुत अच्छे आते हैं। NDA CDS के एग्जाम्स में 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूप में। ठीक है, तो मतलब 10-10 क्वेश्चन आते हैं, नंबर की बात नहीं करते, किसी पे 2 नंबर का क्वेश्चन, किसी पे 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके, देखो तो फर्स्ट नंबर PQRS अब कैसे अटेम्प्ट करोगे? PQRS होता क्या है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, PQRS, PRQS और PSQR। वैसे अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो भाई इतना तगड़ा चैप्टर ये आपको करा देते हैं। ठीक है, अभी कभी भी आपका ये गलत नहीं होता, लेकिन जितना है उसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा पता होगा जब कोई नाउन होती है, जब कोई नाम आता है, उसी के लिए ही आप यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हो। ओके, तो मोस्टली जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा ना, अगर नाउन से स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए किसी प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, नाउन से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए किसी प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, तो अब डेफिनेटली अब नाउन क्या होती है, जैसे कि राम है। ठीक है, राम के लिए बात की जा रही है, बाद में ही लगा रखा है। इधर सीता था, ठीक है, इधर सीता था, इनके लिए सी लगा रखा है, तो भैया पहला वाला कौन सा पार्ट आएगा, राम वाला आएगा कि ही वाला आएगा? ऑफ कोर्स बोलोगे कि भैया राम वाला ही सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इस वजह से नाउन की जगह पे पहले नाउन फिर प्रोनाउन, रूल नंबर फर्स्ट। ओके, समझ में आया आपको? रूल नंबर फर्स्ट अपना क्या था कि नाउन पहले, फिर उसके बाद में आपका प्रोनाउन आएगा। चलिए, ऐसे ही बता दूंगा, वैसे एग्जांपल्स में लेता तो आराम को अच्छे से समझा पाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बस इसको याद रखिएगा, अपना नोट में एक जगह साइड पे लिख लो कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन का यूज होता है, क्योंकि नाउन की जगह पे होता है। ठीक है, तो पी में किसी का नाम दे रखेगा, जैसे कि रोहित, और यहाँ पे क्यू में उसको दे रखेगा ही, तो वो ही रोहित के लिए ही होगा। तो कभी भी क्यू से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, PQRS करने की 2 टेक्निक होती हैं, दोनों, एक तो पहला नंबर ऑप्शंस को देख के ऑप्शंस की मदद से सीधा उड़ा दो जाकर, दूसरा नंबर अगर आपको रूल्स आता है तो आप उससे अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से आप फर्स्ट रूल पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड देख लेते हैं। कभी भी आपका जो सेंटेंस होगा, कभी भी आपका सेंटेंस होगा बिकॉज, बट, एट और सो, इनसे स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। मान लो जैसे P, Q, R, S 4 ऑप्शन है आपके सामने, यस वाले पे बट दे रखा है। ठीक है, तो आपका यस वाला पे, ये इस वाले ऑप्शन से कभी सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा ही नहीं, मतलब यस वाला गलत है बिल्कुल। ओके, P, Q, R। और अभी एक बार लास्ट टाइम का एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ, बिल्कुल देखना, मतलब कि उसी टाइप से आप उस क्वेश्चन को तो देखते ही कर दोगे। तो हमेशा याद रखना, बिकॉज हो गया, बट हो गया, एट हो गया, और हो गया, सो हो गया, ऐसे और भी वर्ड्स है, अभी आपको बताऊंगा। देयरफॉर हो गया, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है ना आपका सेंटेंस, तो भाई ये पहले कभी आएंगे ही नहीं। ओके, मतलब ये स्टार्टिंग वर्ड हो ही नहीं सकते। अगला रूल देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला वाला रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे? कभी भी ऐसे एयरफोर्स के पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं और कैंडिडेट को पता नहीं होता, मुझे अपने टाइम पे नहीं पता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। ठीक है, लेकिन किसी वाक्य के अंत में एज अ रिजल्ट, फाइनली, एट द एंड, अगर ये कहीं पे भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये कहीं पे किसी वाक्य में मतलब स्टार्टिंग पे लगे हुए हैं, जैसे P है, ये P है,
ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। इनमें से कोई भी किसी के अंत में लगा है ना, किसी भी सेंटेंस होगा, यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस होगा जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, उसे आपको मतलब एक पार्ट में करना होगा, तो उसका सही अरेंजमेंट क्या होगा, तो उसमें से P Q R में से कोई भी एक वर्ड अगर आ रहा है ना, तो वो वर्ड हमेशा बाद में रहता है। Q नंबर पे फाइनली वर्ड हमेशा आपका बाद में जाएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, आपको सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं, तीसरा रूल आप समझिए कि एज अ रिजल्ट हो गया, फाइनली हो गया, एट द एंड ऑफ हो गया। ये जो वर्ड्स है ना, ये सबसे लास्ट में जाते हैं, सेंटेंस के पार्ट 4 में जाते हैं, पार्ट 4 में जाते हैं, लास्ट में बिल्कुल जाते हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं करना होता, आपको सीधा आंसर देखना होता कि ये एज अ रिजल्ट नंबर 4 पे, यस पे। अच्छा, तो यस वाला लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन है, ऐसे दे रखा होगा PQRS, और उसके बाद आपका SPQR, QRPS, QRPS, ऐसे। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा एट द एंड, भैया लास्ट पे, तो यस वाला केवल एक ही पे है, यहाँ पे मैंने कर दिया, लेकिन ऑप्शन पे ये वर्ड्स जहाँ पे आपको दिखते हैं, ये हमेशा इनसे आपका सेंटेंस खत्म होता है, तो आपको ये वाले बिल्कुल लास्ट पे लगेंगे। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस भी गलती नहीं करोगे। रूल थर्ड आपका क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब अपने पास अगर टाइम होता तो अच्छे से 2-2 3-3 एग्जाम्पल करा देते, तो आपको अब जल्दी से रिवाइज कर लो बस, कैसे भी करके। आगे आर्टिकल का भी एक सिस्टम होता है, आर्टिकल का भी एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं APM, आर्टिकल पहुंच मेथड। ओके, आर्टिकल पहुंच मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा होता है, आपको इसमें करना क्या होता है, किसी भी नाउन से पहले द आर्टिकल अगर आता है, किसी भी नाउन से पहले द आर्टिकल आएगा, और दूसरे सेंटेंस में वही नाउन है, ठीक है, वही नाउन है दूसरे सेंटेंस में, वो कुछ भी हो सकता है, दूसरे सेंटेंस में वही नाउन है। ओके, और उससे पहले एन आर्टिकल आए, ठीक है, मतलब एन आर्टिकल आए, एक नाउन है उसके पहले, उसके साथ में द आर्टिकल आए, एक नाउन है उसके साथ में एन आर्टिकल आए, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एन आर्टिकल वाला आपका पहले यूज किया जाएगा, एन आर्टिकल वाला आपका पहले सेंटेंस यूज किया जाएगा, द सेंटेंस वाला बाद में यूज किया जाएगा। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे PQRS ऑप्शन होंगे आपके, तो दा वाला किसी में पहले दे रखा होगा, तो आपको वो तो ऑप्शन हटा ही देना है, आपको एटलीस्ट वो चेक ही नहीं करना। जब आपको रूल पता है कि भैया एन वाला आर्टिकल पहले आता है, ये वाला आर्टिकल बाद में जाता है, तो आप सिंपल से इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एन आर्टिकल वाला बिल्कुल पहले आएगा। ओके भाई, इन रूल्स को अप्लाई करोगे बहुत मदद मिलेगी, मैं डेफिनेटली आपको बताऊं, चलो बताऊंगा बात। अभी हाल ही पे कुछ दिनों पहले मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया था, ठीक है, और इन्हीं रूल्स की मदद से PQRS जो पहले, जब मैं इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन करता था, तब मेरे हमेशा गलत हो जाते थे, मतलब अगर सेंस से बन गए तो बन गए, नहीं तो मोस्टली गलत हो जाते थे। लेकिन जब से रूल्स थोड़ा सा देखे, समझ में आया, तो पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करता। उसमें मेरे अभी हाल ही में जो एग्जाम था, उसमें मेरे 10 के 10 सही हुए केवल इन्हीं रूल्स की वजह से, ठीक है। तो हमेशा इनका याद रखिएगा, क्योंकि हम इलिमिनेट कर देते हैं ना। अब जैसे फाइनली वाला मिला, उसमें कोई टाइम ही नहीं लगना होता है, ठीक है, बट एक्सपेक्ट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमें स्टार्ट पे लगाना ही नहीं है, तो एन आर्टिकल यहाँ पे अपना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रूल की ओर। तो एन आर्टिकल वाला पहले आएगा, द आर्टिकल वाला बाद में आएगा। चलो एक बात और, टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारा अपडेट है, सब कुछ वहां पे आपको मिलता है, बहुत सब कुछ वहां पे आपको मिलता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एग्जाम का रिव्यू भी सबसे पहले वहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जेन्युइन रिव्यू देंगे, पेपर छूटा नहीं, लड़के बताने लगते हैं तो वो फिर फेक ही रिव्यू होता है। तो इससे बेहतर है कि अभी आपको जेन्युइन वहां पे मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलो अब क्या होता है, नेक्स्ट रूल थोड़ा सा वैसे है, लेकिन मैं बता देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। और हमेशा क्या करो, मैंने लिख रखे अपने कॉपी पे लिख रखे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे लर्न नहीं, मतलब समझ में है, तो आपको अच्छे से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ इडियमेटिक दे दिए जाते हैं। इडियमेटिक मतलब कि जैसे कि एक होता है इडियम लुक फॉर, ठीक है, गेट रीड ऑफ, छुटकारापन आपने सुना होगा, ठीक है, गिव अप, त्याग देना, फॉरसेक, लीव, ठीक है, लुक फॉरवर्ड,
लुक फॉरवर्ड, ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है इस रूल में, आपको करना क्या होता है इस रूल में, आपको जैसे पी वाला सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे पता लगा गेट दे रखा है, ठीक है, और क्यू वाले सेंटेंस में रीड ऑफ दे रखा है। तो आपको हमेशा इडियोमेटिक इडियम अगर थोड़ा सा याद होंगे तो आप उसे अटैच करने, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करना है। अगर दो जुड़ गए तो आपको तुरंत ऑप्शन में जाना है, पी क्यू वाला पता लगा, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर लगाया, निकले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे करना होता है, मतलब कि इडियम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका सेंटेंस, तो आपको उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। तो गेट रीड ऑफ, इस तरह से आप वहां पे गेट गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू, इस तरह से इडियम एंड फ्रेजेस डायरेक्ट आपका कनेक्ट करते हैं। ओके, आगे आपस में कभी कभी इडियम हो जाती है, प्रोवर्ब हो जाती है, वो आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये भी एक आपका रूल का ही पार्ट है। अब थोड़ा सा इडियम पे आपका कमांड होगा तो आप ये वाला रूल आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रूल की ओर, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी मेथड होता है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी मेथड क्या होता है, COUNTI, कॉन्टिन्यूटी, NUITY, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मेथड, METHEOD, ठीक है। ओके, चलो आपको मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, थोड़ा वाला से लिखने पे समझ में आ रहा होगा, बस इतना आप नोट कर लीजिएगा। होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में आपका क्वेश्चन है, जैसे कि ईयर दे रखा है, फिर डेट दे रखा है, फिर उसके बाद आपका टाइम दे रखा है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। और एक सेकंड रुकिएगा गाइस, हाँ अब ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ पे ईयर है, डेट है, टाइम है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना होता है इनको, बस आपको प्रॉपर पहले डेट, जैसे कि किसी सेंटेंस में आपको पार्ट ए में दे रखा होगा 2022, हाँ यहाँ पे टाइम दे रखा होगा 12 जनवरी, यहाँ पे डेट दे रख मतलब डेट दे दिया, यहाँ पे दे रखा होगा 7 बजे, ठीक है, 7 PM 7 AM कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको प्रॉपर सीक्वेंस सॉरी प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टाइम को सिलेक्ट कर देना होता है, और आपका कोई भी गलती नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपका कहीं पर 1648 दे रखा है पहले कि 1648 को कोई घटना हुई, फिर उसके बाद एक 1689 को कोई घटना हुई, फिर 1690 को कोई घटना हुई, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1648 आएगा, 1689 आएगा, 1690 आएगा, मतलब पी वाला आएगा, फिर क्यू वाला आएगा, फिर आर वाला। ये नहीं क्या पार वाले से स्टार्ट करो, तो आपको चेक ही नहीं करना। 3 टाइम दे रखते हैं, अब एक इवनिंग का टाइम, एक मॉर्निंग का टाइम है, ऑफकोर्स मॉर्निंग वाला पहले आएगा, ऑफकोर्स आपका मॉर्निंग वाला पहले आएगा, तो आपको इस वाले को पहले रखना है, इस वाले को बाद में रखना है, ठीक है। समझ में आया आपको। सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर चलते हैं, सबसे छोटे से मतलब टाइम ही सबसे छोटा है, ठीक है, टाइम से सबसे बड़े की ओर यहाँ पे चलेंगे, तो इस तरह का ये अपना अलग रूल हो जाता है। समझ में आया आपको, समझ में आया, समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। आगे चलो नेक्स्ट रूल बताता हूं। हाँ, नेक्स्ट रूल हम बोलते हैं लिंकिंग लिंकिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, सेंटेंस को एक दूसरे से ऐड करना होता है, ठीक है, बहुत सरल होता है। देखो WHO जैसे लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ, HEALTH, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब किसी सेंटेंस की स्टार्ट होगा ना तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे रखा होगा, लेकिन जब दूसरा पार्ट आएगा ना तो वहां पे WHO दे रखा होगा। तो भैया इन दोनों में से कौन पहले आएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। लिंकिंग कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। पहला वाला आपका शॉर्ट में दे रखा होगा, दूसरा वाला फुल दे रखा होगा, पहला वाला शॉर्ट में, दूसरा वाला फुल में, मतलब पहला वाला फुल में, दूसरा वाला शॉर्ट में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहला हो जाएगा, WHO सेकंड हो जाएगा, ओके। आपको दोनों सेंटेंस में दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, आपको मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम कहीं पे एग्जांपल के रूप में आपको दे रखा होगा किसी सेंटेंस में, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में आप यूके का यूज करेंगे। तो आप यूके से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब मैं कहता हूँ यू है क्यू और ये है PR, तो आप हमेशा पहले R का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ही Q का यूज करेंगे। तो इसका इन रूल्स को आप अप्लाई करोगे ना, देखना बहुत ज्यादा आपको इनसे फायदा मिलेगा। समझ में आपको आया, यूनाइटेड किंगडम, UK, ऐसे। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा, इन मान लो इन रूल्स को पढ़ने के लिए मैंने कितनी क्लासेस ली, लगभग 20 से 25 क्लासेस, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया एक क्लास में, अभी और भी हैं थोड़े, ठीक है, एक दो मैंने मिस भी किए हैं, थोड़ा सा लेंदी थे तो इस वजह से, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, आपको इसी से कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा और आप अच्छा कर पाओगे, ओके। होता क्या है, कभी कभी आपको ग्रामर के रूल्स पे भी सीधा आ जाता है, ग्रामर्स के रूल्स पे सीधा आ जाता है। देखो होता क्या है कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आपका दे रखा है,
सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चल के सिंगुलर वर्ब भी लानी होती है, सिंगुलर वर्ब भी लानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर वर्ब भी लानी होती है। तो इस चीज को भी आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है। गलती कभी भी नहीं करोगे तो आप अच्छा पेपर में परफॉर्म जरूर कर पाओगे। ऐसे और भी रूल होते हैं, जैसे आ नंबर अप के साथ में, आ नंबर अप के साथ में आपका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। आ नंबर अप के साथ में, आ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये छोटे छोटे से ग्रामर के रूल होते हैं, इनसे भी डायरेक्ट आपका कभी ना कभी बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये ग्रामर के रूल्स पे डिपेंड होता है, ये जो अपना रूल नंबर 9 था लगभग, वो ग्रामर के रूल्स पे डिपेंड होता है। ग्रामर के रूल जो आप करते हो ना उन पे डिपेंड होता है। जैसे कि मैनी हो गया, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है। मैनी एंड मोर देन वन के बाद प्लूरल नाउन आता है। मैनी एंड मोर देन वन के साथ में प्लूरल नाउन आता है। लेकिन जो सब्जेक्ट आता है ना, ठीक है, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो ये आपको डायरेक्ट कभी कभी इससे आपका बन के आ जाता है, इधर वर्ब हमें आगे के अकॉर्डिंग देख करके सेट कर देना होता है। समझ में आया? नेक्स्ट रूल की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। रुकिएगा कैंडिडेट, थोड़ा सा वॉइस का अगर कोई दिक्कत हो तो मैनेज करना, हो जाता है कभी कभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, कभी कभी सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जहां पे अगर आपका हु आ रहा है, विच आ रहा है, ये वेयर आ रहा है, ठीक है, या फिर दैट है आपका, ठीक है, दैट है आपका, ये कभी अगर किसी भी सेंटेंस पे है ना, ये कभी भी किसी सेंटेंस में लगे हैं ना, मोस्टली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो मैं सिंपल से इनके रूल बताता हूं। देखो क्या होता है, आपका जो विच होता है ना, विच का आप यूज करते हो हमेशा नॉन लिविंग थिंग के रूप में, नॉन लिविंग थिंग के रूप में, ठीक है। मैं सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं, ठीक है। विच का नॉन लिविंग थिंग के रूप में, ओके। आगे हु का आप सभी जानते हो, सीधा सिंपल से किस चीज को कनेक्ट करने के लिए रूल्स भी मैंने बताया है। वेयर का यूज किसी प्लेस के लिए कर देते हो, और दैट का यूज जो करते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के रूप में करते हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के रूप में करते हो, जहां पे सेंस आपका ये ऑप्शंस नहीं होते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग करना होता है। विच नॉन लिविंग थिंग के लिए, वेयर प्लेस के लिए, ओके। ऐड करना होता है आपको, देखो कैसे ऐड करोगे भैया, जैसे कोई इधर सब्जेक्ट दे रखा है, इधर कोई सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे किसी सेंटेंस की रहने की बात की जा रही है, विच लगाकर ऐड किया जाएगा, विच होगा आपका, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करना होगा कि इस वाले सेंटेंस के बाद हमेशा विच वाला सेंटेंस ही आएगा, कि भैया यहाँ पे रहने की बात की जा रही है, अब यहाँ पे विच से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका पी के बाद आर वाला ऑप्शन तुरंत हो जाएगा। तो ये अपना एक अलग रूल हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स नहीं करा पा रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो इस वजह से, क्योंकि लिखता है ना तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। कभी अच्छे से करा दूंगा, यानी नेवी के पेपर में 2 नंबर का आपका आएगा ये, तो मैं आपको वहां पे बहुत बेहतर वे से समझा दूंगा, बिल्कुल पक्का। आगे देखो, अब कुछ आपको फिक्स जैसे वर्ड्स होते हैं, अब प्रीपोजिशन होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अब आइदर के साथ में और आता है, ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, नाइदर NEITH, नाइदर के साथ में नॉर आता है, ठीक है। और कुछ डिफिकल्टी जैसे बताऊं, फ्रॉम के साथ में टू आता है, ठीक है, दाउ के साथ में एट आता है, ठीक है। और हार्डली हो गया, स्क्रैचली हो गया, हार्डली स्क्रैचली के साथ में व्हेन आता है, नो सूनर के साथ में देन आता है, ठीक है। ऐसे करके के साथ में देन आता है। ऐसे वर्ड्स बहुत भी होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स और भी होते हैं। तो बिटवीन के साथ में एंड आता है, बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है, हमेशा कैंडिडेट 2 लगा के देता है इधर में, ठीक है। बिटवीन के साथ में एंड आता है, तो ये आपको कनेक्ट करने वाले होते हैं। अब एक आपसे पूछ लूं, बताइएगा नॉट बिकॉज के साथ क्या आता है, BEC, बहुत मुझे लगता है 5% को पता होगा, 100 में से 5%, मुझे फुल उम्मीद है, बिना चीटिंग के बताना तो मानूंगा, तभी तो आप इस 5% में आओगे। नॉट बिकॉज के साथ क्या कनेक्ट करता है, नॉट बिकॉज को क्या कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, ठीक है। अब होता क्या, रूल नंबर यहाँ पे अपना 12 था। 2 वर्ड्स जो होता है ना, 2 वर्ड्स होता है, जैसे कि
मैंने आपको बताया भी है। कंपैरेटिव दो डिग्री, कंपैरेटिव का यूज एक साथ नहीं करते ना, ऐसे ही दो वर्ड्स का भी एक साथ यूज नहीं करते। कोई भी दो वर्ड्स है ना, जैसे कि नॉट है, फिर से आप नॉट है, कोई सेंटेंस नॉट से खत्म हो रहा है, एक सेंटेंस नॉट से शुरू हो रहा है, तो आप दोनों का यूज पी के बाद क्यू ला ही नहीं सकते। मान लो ये पी है, इसका क्यू है, पी से मान लो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा था और फिर आपका क्यू है, नॉट से, ये नॉट से खत्म हो रहा है, नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भाई इसका यूज कर ही नहीं सकते, गलत है बिल्कुल। ठीक है, पी क्यू का रूल अपना बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। और मैं नॉट क्या, कुछ और भी वर्ड ले लो, मैं गुड कहता हूँ, गुड ले लिया। ठीक है, कभी भी दोनों वर्ड्स एक साथ यूज नहीं होंगे। ओके, मॉडल का एक रूल मैं यहाँ पे याद कराता हूँ कि दो मॉडल का यूज कभी भी आप एक साथ नहीं करते हो। ठीक है, विल और मस्ट है, तो आप इन दोनों का एक साथ यूज नहीं कर सकते। इनका यूज एक ही कंडीशन में किया जा सकता है। अगर इनके बीच में हम एंड कंजक्शन का यूज करते हैं तो हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर तो समझ में आया। रूल नंबर 12 क्या था कि जो दो वर्ड्स होते हैं, टू वर्ड्स सेम टाइप के होते हैं, उनका एक साथ यूज हम नहीं करते। आप इन चीजों को लिखते जा रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते जा रहे होगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको ये वीडियो देख के कोई फायदा ही नहीं है, आप ऐसे ही कर दीजिएगा, भूल जाओगे 2-3 दिन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ठीक है, हमेशा देखो सेंटेंस को आप ऑलवेज एक पेयर बना लिया करो, एक पेयर बनाने की कोशिश किया करो। दो सेंटेंस को हमेशा ऐड करने की कोशिश किया करो, पी क्यू आर एस। आप ये देखा करो कि क्यू आर के साथ बना रहा है, क्यू एस के साथ पेयर बना रहा है, किसके साथ में पेयर बना रहा है। अगर दो का जैसे ही पेयर बना आपका सेंटेंस में, ठीक है, इन चारों में से आपका दो का जैसे ही पेयर बना, तुरंत आप ऑप्शन में आओ, देखो कि पी के बाद तुरंत क्यू किस में है, एक ही ऑप्शन में लगाया, निकले आगे। इस तरह से आपका पेयर बनाने का एक टेक्निक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेंटेंस निम्न शब्द, अब देखो कुछ आपको अगला रूल बताता हूं, देखिए तो ये वाला आपको समझ में आया, पेयर बनाने की टेक्निक होती है। ठीक है, इनकी मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, अभी चलो टाइम कम है, लेकिन नेवी के पेपर से पहले इनकी आपकी प्रैक्टिस करा दो। जितना है इतने रूल्स को आप देख लीजिएगा, काफी अच्छा होगा। कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ यहाँ पे। ये जो वर्ड्स है ना, इनसे कभी सेंटेंस आपका स्टार्ट ही नहीं होता। देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं। आल्दो हो गया, दाऊ THOUGH, एट, इफ, अनटिल, टिल, उसके बाद बट। मान लो जितने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, मोस्टली उनसे कभी भी सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, बस सेंटेंस थोड़ा यूनिक टाइप करना हो। ठीक है, अब यहाँ पे और भी वर्ड आपको बता देता हूँ, जैसे कि हाउ यू आर हो गया, एंड से कभी आपको सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बिकॉज से स्टार्ट नहीं होगा, सो से स्टार्ट नहीं होगा, व्हेन से स्टार्ट नहीं होगा, व्हाइल से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जितने भी कंजक्शन होते हैं मालूम, मोस्टली उनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। मोस्टली होता है, एक्सेप्शंस फिर आते हैं, कुछ सेंटेंस के बेसिस में डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर इंटरोगेटिव है तो फिर तो आपको व्हेन एंड व्हाइल से ही स्टार्ट होगा, लेकिन वो मोस्टली आपको बस इतना ही याद रखना है कि आल्दो, दाउ, इफ, अनटिल, बट, बिकॉज, एंड, सो, व्हेन, व्हाइल से कभी भी सेंटेंस आपका, पहला सेंटेंस आपका ये नहीं हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। बस इतने ही रूल थे। अभी इनको मैं अप्लाई करता ना, इनसे अगर मैं आपको यहाँ पे 250 से 300 एग्जांपल करा देता, 250 क्वेश्चन से 300 PQRS के क्वेश्चन करा देता, पेपर में 2 नंबर बिल्कुल पक्के थे। लेकिन जिनको करना होगा ना, इससे काफी कुछ सीखे होंगे और वो करके आएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, आपको इनको थोड़ा दिमाग में रखना है। आल्दो, दाउ, अनटिल, टिल, येट, बिकॉज, एंड, सो फॉर, नेवरथलेस, सो, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं आप इनको हमेशा दिमाग में रखिएगा। जिन्होंने मॉक नहीं लगाए हैं और अभी पेपर है, मतलब अभी 18, 19, 20 को पेपर है, तो वो मत लगाएं। इनका 21, 22, 23 और 24 को पेपर है ना, वो जरूर मॉक लगाएं, जरूर मॉक लगाएं। परीक्षा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है। ऑनलाइन D50 वो नेवी एग्जाम के लिए हो, एयरफोर्स एग्जाम के लिए, सबके लिए बेहतर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ONLINE D50, ऑनलाइन D50 इस कोड का यूज करें, आपको इससे छूट मिलेगी। कितने परसेंट की? 50% की छूट मिलेगी। 175 रुपीज में आप वहाँ पे मॉक लगा सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। चलो, मैं अभी थोड़ा सा खुशी हूँ क्योंकि बहुत लड़कों के कमेंट आ रहे थे। खुशी इस वजह से, उनके रूल्स तो नहीं करा पाया, लेकिन इतना करा दिया कि अगर आप इन्हीं को एक बार देख लेते हो तो आप पेपर में अच्छा करके आओगे। मुझे क्या करना है मैं तो भूल गया भाई। टेलीग्राम पे जरूर नहीं जुड़ जाना, जो भी नहीं जुड़े तो। बैग कैसे आते हैं? ऐसे? हाँ, चलो, थैंक यू, जय हिंद भाई, ऑल द बेस्ट।